नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। उत्तर काशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी है। आज हादसे को 9 दिन पूरे हो गए। वहीं रेस्क्यू के काम में लगातार रुकावटें आने के कारण अभी तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका। खबरें ये भी हैं कि अंदर फंसे मजदूरों में कुछ की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिसे लेकर अंदर दवाई भी पहुंचाई गई है। फिलहाल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी लगातार घटना और रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सिलक्यारा में सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे अंदर फंसे मजदूरों के हौसले भी टूटने लगे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलक्यारा सुरंग में जारी मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर अपडेट ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और आवश्यक बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियों के प्रयास से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। फंसे मजदूरों को मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। वहीं मुख्यमंत्री ने अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य और केंद्रीय एजेंसियां तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। टनल में फंसे मजदूर सुरक्षित हैं और ऑक्सीजन, पौष्टिक भोजन और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एक्सपर्ट की राय लेकर एजेंसियां काम कर रही हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सिलक्यारा का दौरा किया और सुरंग के भीतर घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों को भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी ताकत और शिद्दत से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मजदूरों के परिवार वालों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि मजदूरों की जान बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी बेहतर संभावना वाले विकल्प के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो सरकार चुकाएगी। पिछले 7-8 दिनों से इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, इसमें एक प्रकार का स्टार्टर नहीं है। जियोलॉजी में अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग प्रकार का हार्डनेस होता है, जैसे टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है। तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए। 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज है जिनको जिम्मेदारी दी गई है। टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी काम कर रहे हैं। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू अभियान में सहयोग करने के लिए भारत सरकार के आग्रह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टनल विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स भी सिलक्यारा पहुंच चुके हैं। आर्नोल्ड डिक्स इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उत्तराखंड सरकार के केंद्रीय संगठनों से रेस्क्यू अभियान में समन्वय के नोडल अधिकारी और सचिव डॉक्टर नीरज खैरवाल, NHAIDCL के MD महमूद अहमद, निदेशक अंशु मनीष खलगो, जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने टनल विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स के साथ विचार विमर्श कर रेस्क्यू अभियान की रणनीति पर भी चर्चा की। एक तरफ जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लगातार प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार के विफल प्रयासों को कोसना शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड टनल निर्माण करने वाले विभाग पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि हम इस संकट में सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन अब सब्र का बांध टूट रहा है। सरकार बचाव के नाम पर हर दिन नए नए प्रयोग कर रही है। लेकिन इस हादसे से एक बात तो साफ है कि इसने राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी।
हालांकि मजदूरों को निकालने के लिए कई योजनाओं पर काम हो रहा है। ऊपर से पहाड़ भी खोदा जा रहा है और नीचे से भी सुरंग में ड्रिल मशीन से काम शुरू किया जा रहा है। पर यह देखने वाली बात होगी कि उन मजदूरों को निकालने में और कितने दिन का समय लगेगा।